मेरा नाम राकेश कुमार सुंदरियाल है। मैं द्वारका दिल्ली से बोल रहता हूँ। मैं भारत सरकार के केंद्रीय मिनिस्ट्री यूडी मिनिस्ट्री से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद से रिटायर हुआ 2015 में। और मैं ऐसा नहीं पढ़ा लिखा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, MA इन इंग्लिश। तो मैं कोई साधारण व्यक्ति मुझे कोई बैकअप सुला ले, मुझे कोई बैक नहीं सकता। मैंने लिटिगेशन के काम किए हैं, लोगों के मामले सुलझाए ऑफिस में भी। तो यहाँ पर ये जो बापूजी की जो झलक मेरे को मिली, इससे हम बिल्कुल ऐसे जीवन बदल गया। तो आज हम इसीलिए से जुड़े हैं सेवानिवृत्ति के बाद में। अब सूरज को कोई आकर गोला कह दे तो उसकी मर्जी है, सूरज को कोई आकर गोला कर दे उसकी मर्जी है, गंगा को साधना नदी कह दे उसकी मर्जी है। लेकिन विवेक जिसके पास है वो देर सवेर पहचानेगा और जानेगा। शराबी की शराब छूट गई, कबाब कबाब छूट गई, जुआरी का जुआ छूट गया और सारे चंद्र का निर्माण हो गया। जो कभी बिगड़े थे, उनकी कभी उम्मीद नहीं थी, लाखों घर तबाह हुए थे, करोड़ों घर बन गए। तो ये कार्यक्रम बिना संत कृपा के उनकी उससे नहीं हो सकता। उनकी ओरा है, सारे विश्व में काम कर रही है। उनकी ओरा से ही हर कोई बदल रहा है। और यही बात है कि लोग खींचे चले जाते हैं चुंबक की तरह बापू की तरह। वो अलग बात है कि आज बापूजी को षड्यंत्र, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र ने जो कर रखा है, ये गलत संदेश दे रखा है सारे समाज में। लेकिन जानने वाले समझ रहे हैं, जिनको फायदा वो नहीं मानते। अटल सूरज की तरह अटल है वो लोग। आज के युवाओं को समझ में नहीं आएगा कि उनको लगेगा कि जो वो जी रहे हैं उनको बहुत फर्स्ट क्लास लाइफ है। लेकिन नहीं, इन किताब को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि असली जीवन जीने का तात्पर्य क्या है, क्या मतलब क्या है असली जीवन जीने का। तो इसमें बहुत सारी ऐसी गहराई की बातें भी लिखी हुई हैं। अगर आप पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा। मेरे जीवन में अगर बदलाव आया तो आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा। बापूजी की एक पुस्तक है दिव्य प्रेरणा प्रकाश। ये पुस्तक युवाओं को एक बल देती है कि आप युवा धन की सुरक्षा करें। वो इसमें ये क्रांतिकारी पुस्तक है। इसका अगर युवा ढंग से पढ़ता है और उसका आचार व्यवहार में भी उसका बहुत परिवर्तन आ जाएगा। ऐसे समय में इस पुस्तक के रचयिता को ही इसी केस में, इसी टाइप के फैब्रिकेटेड केस में फंसाना, ये भी एक विचित्र संयोग है। मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति इतने वर्षों से ब्रह्मचर्य की और युवा धन की महत्वता बताता रहा हो, वो इस टाइप के कदम करेगा। और वो भी संत जिसने 50 वर्ष तक यही कार्य किया हो, वो अपने अंतिम जो पड़ाव आ रहा है उसमें पहले इस टाइप के कर्म करेगा। मैं नहीं मानता, या मेरा हृदय नहीं मानता। बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ तक मैं जाता रहा हूँ, आश्रमों में भी जाता रहा हूँ और उनके सत्संगों में भी जाता रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल एक फैब्रिकेटेड और वन साइडेड केस है, जो एक तरह से पूरे षड्यंत्र से बनाया गया। पहले उन्होंने पूरा आश्रम के जो पद्धति है उसका पूरी स्टडी किया और उनको ऐसा ही केस बना के उन्होंने पेश किया है।